दिलीप और आप देख रहे हैं माय टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ वेबसाइट से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, क्या टेक्टिक्स लोग लगाते हैं जो कि सक्सेसफुल ब्लॉगर्स हैं जिनकी वेबसाइट सक्सेस होती है। हर एक वेबसाइट बनाते हैं सक्सेस हो जाती है और कुछ लोग हजारों बना चुके हैं सक्सेस नहीं होती। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर होगा जिसकी वजह से जो है साइट्स जो है फेल हो जाती है, फेलियर हो जाती है और नहीं चल पाता है। सबसे पहला रीजन क्या होता है, हर एक कोई भी काम आप जनरल लाइफ में भी अगर आप लेते हैं तो अगर उसको सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं सक्सेस होने के, उसके सक्सेस रेशियो ज्यादा होते हैं। अगर वही काम जो आप जो नॉर्मल लाइफ की जो भी काम करते हैं आप अगर उसको अनस्ट्रक्चर वे में करते हैं तो उसमें क्या होता है, लॉस होता है, फेलियर होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है कि क्या है, वेबसाइट भी क्या है, एक तरह का बिजनेस है, एक तरह का आपको इसको क्या बोलते हैं, पैसों का पेड़ बोल सकते हैं, जो कि आप लगाते हैं, एडसेंस लगाते हैं, अर्निंग होती है, बैठे बैठे अर्निंग होती है इससे। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि वेबसाइट बनाते हैं, अपना कुछ लॉजिक लगाते हैं, अपना कुछ स्किल्स यूज करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं और बिना स्ट्रक्चर वे में अगर इसको करते हैं तो एंड अप विथ फेलियर होगा डेफिनेटली। क्योंकि होता क्या है कि इनिशियली आदमी आता है, एक बार कोई आइडिया मिला, उसको बना दिया और नहीं चली साइट, नहीं चली इन द सेंस की ट्रैफिक नहीं आ रहा है, साइट रैंक नहीं हो रहा है। जब एक साल खत्म होता है तो जब जब रिन्यूअल की बारी आती है तो उस समय अगर आपने एक वेबसाइट से कुछ पैसे नहीं कमाए हैं अगर, तो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता है उसको रिन्यू कराना, क्योंकि आशा नहीं दिखता है कि एक साल में तो कुछ कमा नहीं पाए भाई। अब अगले साल में फिर से उसको रिन्यूअल जो हमेशा से कॉस्टली रहता है, तो रिन्यूअल का अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो साइट फाइनली बंद हो जाती है। हमारी भी साइटें बहुत सारी स्टार्टिंग में बंद हुई है, नो डाउट। आज की डेट में साइटें चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या करना है। वो स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको उस स्टेप को कैसे फॉलो करना है। कुछ नहीं करना है, जो आप करते हैं सभी काम करते होंगे आप लोग भी वही, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं। किसको कब करना है वो जानना बहुत जरूरी है, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना जरूरी होता है एक वेबसाइट बनाने के लिए। नहीं तो एक बार गलत ट्रैक पे चलाएगा तो गलत ट्रैक पे ही जाएगा और पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या करना है, कहां से किस चीज को स्टार्ट करना है और कब क्या करना है, तभी जाके आपको लगेगा कि हाँ साइट में सक्सेस होगी कि नहीं होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका लाइक कमेंट ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात होती है, नहीं मिलता है तो थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। और हमारा फेसबुक ग्रुप है जो कि बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, मोर देन 500 लोगों ने ज्वाइन किया है। जो लोग नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको ज्वाइन करेंगे तो आप इंस्टेंटली मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी तरह कोई डाउट हो तो मैं उस पर ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे आपको ज्यादा आपको रिप्लाई मिलेगा, जल्दी मिलेगा और बहुत तरह की चीजें आप शेयर कर सकते हैं। वहां से आप लोगों तक अपनी पोस्ट को पहुंचा सकते हैं, ट्रैफिक वगैरह मिल सकता है आपको, वहां से ट्रैफिक एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी है बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगा अगर उस ग्रुप को आप ज्वाइन करते हैं तो अब चलिए बात करते हैं कि क्या वो स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो लेवल तक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है, अगर उसको आप पूरी तरह से अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं तो। बहुत आसान सा स्टेप्स है, कुछ ज्यादा नहीं है, मैं इसको ऑर्गेनाइज करके आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें जो आपको शायद पता नहीं होगा, कुछ चीजें शायद आपको पता हो ऑलरेडी पहले से। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है प्रॉपर नीच सेलेक्ट करना। अगर आपको नीच में नॉलेज नहीं है तो आपके लिए टफ हो जाएगा उस साइट को आगे लेके चलने में, क्योंकि बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी। कहाँ पे किसको देना है, किसमें को नहीं देना है, क्या कंटेंट लिखना है, किस तरह से लिखना है, वैलिडेट करना, दिक्कत होगा। तो जिस नीच में आपको कॉन्फिडेंस है तो उसी नीच में जाइए, प्रॉपर टाइम दीजिए, 2 महीना 1 महीना 3 महीना टाइम लगाइए, सिलेक्ट कीजिए प्रॉपर नीच, रिसर्च कीजिए उस पर अच्छे से, क्या पोटेंशियल इस नीच का है, कितना आपको टारगेट आपको ऑडियंस दे सकता है, कितना अर्निंग दे सकता है, क्या लाइफ होगा, क्या फ्यूचर होगा। हर चीज को रिसर्च करने के बाद ही आप नीच सेलेक्ट कीजिए। नीच सेलेक्ट करने के बाद दूसरा चीज आता है थीम सेलेक्ट करना। उस प्रॉपर नीच के हिसाब से कैसी थीम लोगों ने लगा रखी है, जो बड़े लोग जो उस थीम पे, जो उस नीच में जो बड़ी वेबसाइट्स हैं किस तरह की थीम यूज कर रही हैं। कल को आप उतरते हैं मार्केट में तो आपके पास भी उस तरह का थीम, उस तरह का लुक एंड फील होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बिजनेस जो चलता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है आज की डेट में लोगों के लिए, उसी तरह थीम भी मैटर करता है, वेबसाइट की लुक एंड फील भी मैटर करता है कहीं ना कहीं लोगों को ग्रैब करने के लिए, उसका अटेंशन को। तो लोगों को फॉलो कीजिए, जो उस नीच में बड़े लोग हैं कैसा थीम यूज करते हैं, थीम को नोट डाउन कीजिए, लिख के रखिए। जितना भी स्टेप्स है उसको आपको लिख के रखना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, एक्सेल शीट बनाइए, जैसे भी करना है आप उसको मेंटेन कीजिए जो भी आप उसको रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड चीज आता है आपको लोगो डिजाइनिंग का। लोगो क्या होता है, हमेशा डिपेंड करता है कि वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा है। किसी वेबसाइट में गोल जो होता है सर्कुलर लोगो फिट आता है, किसी में रेक्टेंगल लोगो आता है फिट होता है, किसी में क्या होता है टेक्सचुअल लोगो जो होता है वो फिट होते हैं। तो वो आप थीम सेलेक्ट करने के बाद लोगो पे का आप देखिए कि कैसा आपको लोगो चाहिए। खुद से लोगो डिजाइन मत कीजिए, अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करके लोगो डिजाइन करते हैं तो आपकी ब्रांडिंग पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। सोशल मीडिया कहीं पे भी आप यूज करते हैं तो ब्रांडिंग आपकी बनेगी, लोग आपके ब्रांड को जानेंगे। आपका लोगो जो होना चाहिए वो आपकी
नीच को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसको देख के लोगों को लगे कि हाँ भाई इस लोगों मतलब इस वेबसाइट पे जाते हैं तो उनको क्या मिलेगा। तो 3 स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करना था। चौथा स्टेप जो होता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च का। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च आपने नीच सेलेक्ट कर लिया है, अब आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च में जितने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सारे कीवर्ड्स को निकालिए, उनको ऑर्गेनाइज कीजिए, कीवर्ड्स को एक्सेल शीट में लिखिए, उसके बाद बगल में उसके लिखिए क्या उसका कंपटीशन है, उसके बाद लिखिए उसमें कितने सारे ट्रैफिक है, उसके बाद उसमें सीपीसी लिखिए क्या है, वो सारे कीवर्ड्स को एक बार में अरेंज कीजिए। उसके बाद जो है अगला शीट में जो अगले टैब में आप क्या कीजिए कि उस कीवर्ड्स का यूज करके सारे ब्लॉग्स, कितने सारे पोस्ट आपको चाहिए, उतने पोस्ट के हेडिंग्स को पहले डिसाइड कीजिए। कम से कम 30 से 35-40 पोस्ट जो है वो सभी के हेडिंग्स को रेडी रखिए कि क्या उसका हेडिंग हो, क्या उसका मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, क्या उसका मेटा टैग्स कौन कौन से उसमें यूज हो रहे हैं। ये एक आर्टिकल का आपको हेडिंग, मेटा डिस्क्रिप्शन और ये टैग यूज करना है। काफी हेल्प मिलेगा फ्यूचर आगे आप जब भी वेबसाइट को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये एक एक दिन का टाइम जो आप लगा रहे हैं आज, ये आपको आगे का बर्डन बहुत कम कर देगा और सिस्टमेटिक में कितना मस्ती से आप काम करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो जब सपोज कि आपने 30-40 आर्टिकल्स के टाइटल सेलेक्ट कर लिए, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लिया आपने और उसको ये कर लिया कि आपको पता है कि आप क्या लिखने वाले हैं, तो यू शुड बी एबल टू राइट मेटा डिस्क्रिप्शन बिफोर यू स्टार्ट योर वेबसाइट, करेक्ट। तो उसको आप लिख के ड्राफ्ट कीजिए। अब मान लो आपने 25-30 आर्टिकल्स के टाइटल लिख लिए, सब कुछ डिटेल्स लिख लिया आपने। अब अगला स्टेप आता है कि लोकल सिस्टम में आप वर्डप्रेस का सेटअप करें। भले आपको जहां भी लिखना है वो अलग बात है, आप वर्डप्रेस का सेटअप करें, उसमें यूसीओ का यूज प्लगइन यूज करें और अपने आर्टिकल को वहां राइटर से लिखवा के वहां पोस्ट करके रखना शुरू करें, ड्राफ्ट करें, सभी को रेडी टू पब्लिश मोड में ले आके पूरी तरह से उसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ऑन पेज जो होता है वो करके आप उसको रेडी रखें। अभी क्या है कि अब आपका कीवर्ड रिसर्च हो गया, आपको पता है कि मेरे वेबसाइट पे 40 आर्टिकल जा सकते हैं, 40 आर्टिकल्स आपके पास हो गए टाइटल्स के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ। उसके बाद जो है आपने आर्टिकल्स लिख लिया है, 25 आर्टिकल रेडी कर लिया, 25 आर्टिकल जो है आपने डाल सकते हैं एक बार में, और कम से कम 5 से 10 आर्टिकल्स जो होते हैं वो बैकअप के तौर पे लिख के रखता है आदमी कि अगर इनकेस आपके पास टाइम नहीं है तो उसमें से उसको आप पब्लिश कर सके, आपके साइट पे जो है कंटिन्यूटी बनी रहे। 10 आर्टिकल्स हमेशा हम लोग बैकअप में रखते हैं ताकि उसका यूज जब हो तो हमें वेट नहीं करना पड़े कि कंटेंट राइटर आर्टिकल देगा तो करेंगे फिर हम लिखेंगे। हो सकता है राइटर छुट्टी पे है या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो आपको उस लेवल के लिए 25 के साथ साथ 5-10 आर्टिकल एज ए बैकअप आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, यही सारा काम हम लोग करते हैं, लेकिन पैरेलली करते हैं। जब हम वेबसाइट बनाते हैं पहले जाकर फटाफट डोमेन खरीद लेते हैं और फिर लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है। जब ये चीजें आप रेडी कर लेते हैं तो उसको बस आपको ऑर्गेनाइज करके फिट करना होता है कि कब डालना है कब नहीं डालना है। अब आर्टिकल में आता है इमेज का भी इशू आपको सॉल्व करना है इमीडिएटली। जब आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कौन सी इमेज लगेगी, क्या उसमें जीआईएफ लगेगा, सब कुछ पूरा डेटा आपको कलेक्ट कर लेना है, काम खत्म। इतना जब होने के बाद आपका समझ लो कि वेबसाइट का 80% काम जो है वो हो चुका है। ये मेन ही होता है, मेन कंटेंट होता है, डिजाइनिंग होती है, नीच होता है, कीवर्ड से होता है, ये आपका 80% काम खत्म। इसको करने में हो सकता है 1 से 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाए आपको। ठीक है, अब ये सारी चीजें होने के बाद अगला स्टेप आता है आपको, जो भी फोटोज आपने बनाई है अपने आर्टिकल के लिए पब्लिश करने के लिए, आपके हैं कहीं से भी लिया है, जो भी किया है, उन फोटोज को एक जगह रखिए और सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके हर जगह सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल्स को बनाइए अपनी ब्रांडिंग के साथ। ठीक है, जितना भी ब्रांडिंग कर सकते हैं आप प्रोफाइल बना के वहां पे पोस्ट करना शुरू कीजिए फोटोज। फैन फॉलोइंग बढ़ाइए, वही फैन है जो कि आपकी साइट पे आएंगे जब आपकी साइट लॉन्च होगी, जिस दिन उस दिन 25-30 आर्टिकल के साथ जब लॉन्च होगी तो वही फॉलोअर्स जो है आपके वो आपकी साइट पे आएंगे, क्योंकि वो वही होंगे जो आपकी साइट पे आके आपको ट्रैफिक देंगे। तो जो वेबसाइट बनाने के बाद जो सोशल मीडिया बनता है उसको आप पहले बना के रेडी रखें। तो ये सोशल मीडिया काफी इंपॉर्टेंट होता है आपको इनिशियल डेज में ट्रैफिक देने के लिए, करेक्ट। उसके बाद आता है हमारा कि अब साइट पे डोमेन खरीदा जाए। यहाँ पे एक बात है, अगर आपको लगता है कि आपका डोमेन यूनिक है, अगर अच्छा है, हो सकता है आपको डर है कहीं बिक ना जाए, तो आप स्टार्टिंग में खरीद सकते हैं, 2-3 महीने पहले खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस करने में 2 से 3 महीने लगता है। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं कहीं बिक जाएगा तो उस केस में आप खरीद सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि नहीं ये साइट आपके नाम की है, फिर कुछ ऐसा है, तो आप उसको बाद में खरीदें। जब आपको ये 3 महीना 2.5 महीना जो आपको एक्स्ट्रा बचेगा, जिस दिन से आप साइट की डोमेन खरीदेंगे उसी दिन आप उसको लॉन्च करेंगे, उसी दिन से आपकी साइट एक्टिव हो जाएगी, तो उस दिन से काउंट होगा। नहीं तो 2 महीना पहले से रखेंगे तो फिर 2 महीना ऐसे ही एक्सपायर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। और उसके बाद आता है होस्टिंग जो खरीद रहे हैं आप, होस्टिंग हमेशा से लंबे टाइम के लिए खरीदिए, 2 साल वाला खरीदिए, 3 साल वाला खरीदिए, ताकि इसमें जो है आपको मजा आएगा काम करने में। एक प्रॉपर वे में जा रहे हैं, आपको 1 साल का टेंशन नहीं कि आप खत्म होने वाला है 6 महीने में। 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए खरीदिए, हमेशा से वो कम पड़ता है बकायदा अगर आप 1 साल खरीदते हैं तो।
ठीक है। ऑफर में भी जाते हैं तो अगर आप 2 साल के लिए खरीदते हैं तो 1 साल का वही प्राइस लेगा जो ऑफर में है, एडिशनल जो होगा वो सेकंड ईयर का लेगा। तो हमेशा से लंबे टाइम के लिए खरीदिए वेबसाइट का डोमेन और होस्टिंग दोनों, क्योंकि ये बेनिफिशियल होता है। ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत चीजें बतानी है, इसको डिवाइड नहीं कर सकता मैं, तो पेशेंटली देखिएगा, बहुत काम का चीज है, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी आप डोमेन और होस्टिंग आपने खरीद लिया, आपने परचेज कर लिया। डोमेन हमेशा से अच्छा डोमेन खरीदिए जिसकी स्पीड वगैरह अच्छी हो, जिसमें रैम वगैरह हो। अगर अच्छा प्लान आप फ्यूचर में अच्छे लंबे टाइम तक अगर आप वेबसाइट को लेके जाना चाहते हैं तो ये बहुत मैटर करता है। अब क्या है, एक एक करके अपना जो है आर्टिकल को पोस्ट कीजिए, 25 आर्टिकल को पब्लिश कर दीजिए, काम खत्म। अब आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया है, सोशल मीडिया आपका प्लेटफॉर्म रेडी है, आपके 10 आर्टिकल बैकअप हैं आपके रेडी हैं। अब क्या है, आपको जाके गूगल एनालिटिक्स बनाना, अपना सर्च कंसोल में अपने सर्च में आपको सबमिट करना है, ये सारी चीजें उसके बाद करनी है। अब आपका साइट बनी है, आप फ्री होकर बैठ के देख सकते हैं, आपको आर्टिकल लिखने का टेंशन नहीं है अगला आर्टिकल क्या लिखा जाए, क्योंकि आपके पास 10 आर्टिकल भी पेंडिंग में अब ऑलरेडी बैकअप में रखा हुआ है। अब आपके पास क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ एसईओ करना पड़ता है आपके पास। अब आप सिर्फ एसईओ करेंगे क्योंकि आपकी साइट चल रही है, अगला एसईओ का आर्टिकल रेडी है। अब आप बैठेंगे अपनी एसईओ करने पे, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ऑन पेज आपने ऑलरेडी कर दिया है, उसको भी कुछ नहीं करना, ऑलरेडी आपने जो भी सब कुछ रेडी हो गया है। तो अब आपके पास पूरा का पूरा भरपूर टाइम सिर्फ एसईओ के लिए मिलेगा आपको, क्योंकि अब आपके पास कुछ भी पेंडिंग काम नहीं है। अब आराम से एक फ्लो में एसईओ करते रहिए। आपने कीवर्ड जो भी नोट करके रखा था कि ये सारे कीवर्ड जो मेरे टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, इनको पहले फोकस करना है, तो उनको पहले फोकस कीजिए। फोरम डिस्कशन कीजिए, जाके आप ये क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया शेयर कीजिए, ईमेल मार्केटिंग कीजिए, उसके बाद आप कमेंटिंग कीजिए, जाके लोगों के ब्लॉग्स पे कमेंट कीजिए, जो रिलेवेंट ब्लॉग्स है उनसे कम्युनिकेट कीजिए, लोगों को अप्रोच कीजिए जिससे कि आपको गेस्ट पोस्ट मिले, लोगों को अप्रोच कीजिए ताकि उनके ब्रोकन बैकलिंक्स पे आपको जो है लिंक्स मिले जहां पे आप अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। ये सारा टाइम जो है रोज का 3 4 5 घंटे आप दे सकते हैं फुल फ्लेज एसईओ पे, और इसमें डेफिनेटली आपको जो है वो हेल्प मिलेगा। तो ये पूरा एक नॉर्मल स्टेप्स था जिसको कि मैंने आपको समराइज करके बताया है, और इसका बेनिफिट यही है कि आपकी वेबसाइट बनने के बाद 3 महीने के बाद आपकी वेबसाइट फुल प्रूफ रेडी रहेगी, और साथ में आपके पास पूरा भरपूर टाइम रहेगा जिससे कि आप एसईओ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कोशिश था जिसकी थ्रू मैंने आप लोगों को प्रॉपर वेबसाइट को कैसे ड्राइव किया था वो बताने का एक जो मेरा था कि मैं आपको बताऊं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको एक फंडा जो है समझ में आया होगा। यही सारी चीज हम करते हैं लेकिन हौच पौच करते हैं, उसको सिस्टमेटिक वे में अगर आप टाइम लेके करते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लोग लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कर बताइए कैसा लगा, जो लोग नया है तो वो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।